नमस्ते दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल शिवा एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखें। वीडियो कैसा लगा लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होय। कि जे गरीब सो हित करे, ते रहीम बड़े लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। तो दोस्तों, हम रहीम के दोहों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियोज के विषय को क्रमों जारी रखते हुए रहीम के दोहों का अध्ययन करेंगे। कि दोहा इस प्रकार दिया हुआ है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस सून। रहीमन पानी राखिए, पानी जल, मर्यादा, चमक या प्रतिष्ठा। बिनु पानी सब सून, सून यानी शून्य, बेकार, व्यर्थ। पानी गए न उबरे, पानी गए, पानी नष्ट होने पर, मर्यादा भंग होने पर, चमक मिट जाने पर, न उबरे, नहीं उबरना या काम के नहीं रहते हैं। मोती मानस चून, मानुष मनुष्य, चून चूना। कि कवि रहीमदास जी इस दोहे में बताते हैं कि मनुष्य को अपनी मान मर्यादा के प्रति सजग रहना चाहिए। मर्यादाहीन व्यक्ति को संसार में कोई नहीं पूछता है। कवि ने इसमें व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का संदेश देते हैं। कवि रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जगत में पानी का बड़ा महत्व है। पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए, सदा उसकी रक्षा करनी चाहिए। पानी के बिना सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। पानी के अभाव में मोती, मनुष्य तथा चूना का महत्व घट जाता है। अर्थात कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा या इज्जत का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान, इज्जत के अभाव में जीवन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जब तक इज्जत है, उस पे आंच नहीं आने से ही जीवन सुख में रहता है। इसी प्रकार पानी के अभाव में मोती का सौंदर्य तथा मूल्य घट जाता है। मनुष्य की मर्यादा नष्ट होने से समाज में वह सत्सम्मानीय नहीं रहता। चूने का पानी सूख जाने पर वह प्रयोग करने योग्य नहीं रहता। तो राजस्थानी भाषा में चून आटे को कहा जाता है। इसी कारण यह अर्थ भी बनता है कि पानी के बिना आटा किसी काम में प्रयोग नहीं रहता या नहीं आता। आटे में पानी डालकर मथने से ही रोटियां बनती हैं। तो कवि ने श्लेष अलंकार के प्रयोग द्वारा पानी के तीन अर्थ, चमक, मर्यादा तथा जल बताया। कवि ने संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए हमेशा सजग रहना चाहिए। आगे दोहा दिया गया है कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि का समाय, भरी सराय रहीम लखी, पति के आप ही फिर जाए। कि प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम प्रियतम या प्रिय व्यक्ति या प्रेमी, छवि शोभा या सुंदर आकृति, पर छवि कहां समाई, परे पराई, दूसरों की, समाय स्थान प्राप्त होना या समान। कि भरी सराय रहीम लखी, सराय धर्मशाला या विश्राम गृह, पथिक यात्री आप फिर जाए यानी लौट कर चला जाता है। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने बताया कि ईश्वर के सच्चे भक्त का लक्षण उसके नेत्रों में सदा ईश्वर की छवि बने रहने पर है। उसे छोड़कर वह सांसारिक वस्तुओं में आसक्त नहीं रहता है या नहीं होता है। अर्थात कवि ने लौकिक रूप में प्रेम भाव तथा आध्यात्मिक रूप में आराध्य भक्ति का सुंदर निरूपण किया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के नेत्र में या नेत्रों में अपने प्रिय परमात्मा की छवि बसी हो, तो वहां किसी अन्य की छवि के लिए कोई स्थान खाली नहीं रहता। अर्थात अन्य सांसारिक वस्तुओं का
आकर्षण टिक नहीं पाता, क्योंकि मन तो एक है, और उसमें एक ही छवि समा सकती है। किसी दूसरे की छवि के लिए उसमें स्थान नहीं मिलता है। जैसे जब किसी धर्मशाला अथवा सराय में कोई स्थान रिक्त नहीं होता, अर्थात वह पूर्ण भर जाती है, तो यह देखकर वहां आने वाला यात्री स्वयं ही लौटकर चला जाता है। उसी प्रकार प्रियतम की छवि वाली आंखों में सांसारिक वैभव के प्रति आकर्षण नहीं पाया जाता। आशय यह है कि जिस हृदय में परमात्मा या अपने आराध्य विराजित है, उसमें कोई अन्य सांसारिक व्यक्ति स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। एक आराध्य की छवि से अतिशय प्रेम रखने से अन्य की आसक्ति समाप्त हो जाती है। तो कवि ने ईश्वर के प्रति सच्ची लगन को भक्त के लिए अति आवश्यक बतलाया है। अनुप्रास, यमक और दृष्टांत अलंकार के साथ में सरस मधुर ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। रहीम का अगला दोहा छंद है कि यूं रहीम जस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। कि यूं इस प्रकार, जस यश या प्रशंसा, उपकारी उपकार करने वाला, बाटन वाले बांटने वाले या पीसने वाले। तो कवि रहीम जी ने सज्जनों के साथ को अच्छा बताया है कि सज्जन परोपकारी व्यक्ति के साथ रहना अत्यंत आवश्यक है और उससे अत्यंत लाभ होता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि परोपकारी व्यक्ति के साथ रहने से यश की वृद्धि होती है या यश मिलता है। अर्थात परोपकार करने वालों के साथ रहना सदा लाभदायक होता है और उनके साथ रहने से उसको लाभ अनायास ही प्राप्त हो जाता है। उसको संसार में प्रशंसा का पात्र समझा जाता है। जैसे कि मेहंदी को पीसने वालों के हाथों में उसका रंग बिना प्रयास के ही लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का साथी भी बिना कुछ किए प्रशंसा का पात्र बन जाता है या प्रशंसा प्राप्त करता है। अच्छी संगति का ऐसा ही परिणाम रहता है। तो कवि ने नीति संबंध बातों में बतलाया कि परोपकारी पुरुष का साथ रहना चाहिए या परोपकारी पुरुष का साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका लाभ निष्प्रयास ही मिलता है। कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी यानी कि बिगड़ी या खराब हुई, बने यानी सुधारना, किन क्यों नहीं, लाख करे लाखों प्रयत्न करना, फाटे फटे हुए, मथे मथने से और माखन मक्खन। तो कवि ने दोहे में वाणी पर नियंत्रण रखने तथा विवेकशील बनने का संदेश दिया है। वाणी से बात बिगड़ने के बाद लाखों प्रयत्न करके भी उसको सुधारा नहीं जा सकता। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि असावधानी के कारण बिगड़ी बात को लाख उपाय करने पर भी नहीं सुधारा जा सकता। कि जैसे कि फटे हुए दूध को लाख बार मथने पर भी उससे मक्खन प्राप्त नहीं किया जा सकता या मक्खन नहीं निकलता है। आशय यह है कि लोगों को अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखें, विवेकशील बने रहें और हमेशा बात साधने का प्रयत्न करें। तो कवि ने बताया कि वाणी पर नियंत्रण न रखने से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं, बात न बिगड़े इसका विशेष ध्यान रखने का संदेश दिया है। अनुप्रास और दृष्टांत का प्रयोग यहां देखने को मिलता है। सरयू में दिया हुआ रहीम का अंतिम दुआ है कि मथत मथत माखन रहे दही मही बिलगाय, रहीमन सोई मीत है
भीर परे ठहराई। मथत मथत, मथत मथत यानी कि बार बार या दही बिलोना। मही, मट्ठा या छाछ, बिलगाई अलग हो जाता है। सोही, वही, मीत, मित्र। भीर पड़े, कठिन समय आने पर, विपत्ति आने पर। ठहराई, साथ रहे या ठहरता है या साथ देता है। कवि रहीम ने दोहे में सच्चे मित्र की पहचान बताई कि उसके स्वभाव व लक्षण कैसे होते हैं। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर संकट काल में मित्र के साथ रहे और उसे निभाए। सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह संकट आने पर कभी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़े। जिस प्रकार दही को मतने पर दही और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, पर मक्खन साथ नहीं छोड़ता। हर स्थिति में वह उसमें बना रहता है। तात्पर्य यह है कि सच्चा मित्र मक्खन की तरह अपने मित्र के साथ रहता है। तो कवि ने अनुप्रास व दृष्टांत के साथ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए शिवा एजुकेशन पर। धन्यवाद।